अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे और पत्नियों के सामने ही गोलियां मार दी, सिंदूर उजाड़ दिया गया। यह कायरता है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में जाकर खुद चीजों को देखकर आए हैं, लेकिन ताबूत में अंतिम कील ठोकने की अब शुरुआत हो गई है। इस घटना के बाद से बहुत सारे सवाल भी हैं। कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार है। सवाल यह कि किसी की जवाबदेही भी क्या होगी या नहीं। आज परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो हंसता खेलता परिवार 2 महीने पहले शुभम की शादी हुई थी। मुस्कुराते हुए पूरे परिवार नाच गा रहा था। खुशी खुशी में कश्मीर भेज दिया कि जाओ खुशियां मनाओ, वहां पर लुत्फ उठाना, आनंद उठाना। वहां पर गए भी, लेकिन मालूम नहीं था कि वो शुभम जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई वो कभी वापस जब लौटेगा तो जिंदा नहीं लौटेगा। आतंकवादियों ने गोली मार दी। आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नारेबाजी भी वहां पर हमने देखने को मिली और उन नारेबाजी में आशा, उम्मीद है कि सरकार कोई अंतिम कदम, कोई ऐसा कदम उठाए कि निसंदेह कि ये आतंकवादी ऐसा आगे कोई भी कृत्य ना करें। अभी इस समय की वहां क्या तस्वीर है, आशीष दिखाएं। देखिए अजय, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सांत्वना दी और सांत्वना देने के बाद जब मीडिया से